Hello, everybody. Welcome to your favorite channel for NEET Biology Preparation, the Bio World. Ladies and gentlemen, it's very important कि आप लेक्चर नोट्स को अच्छे से लिखते रहें और जितनी बार भी आपको बताया जा रहा है कि आपको जो भी होमवर्क दिया जा रहा है आप घर पे जहां पे भी हैं आप उसको प्रैक्टिस करते रहे। यस सर। आज के लेक्चर में अपने आखिरी लेक्चर में हम लोगों ने लाइट रिएक्शन के बारे में बात किया था। लाइट रिएक्शन में हम लोगों ने नॉन साइक्लिक बात किया था और हम लोगों ने साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन के बारे में बात किया था। दोनों टॉपिक बात करने के बाद हम लोगों ने दोनों टॉपिक के बीच में डिफरेंसेस क्या है, मतलब नॉन साइक्लिक और साइक्लिक के बीच में क्या डिफरेंस है, उसको भी हमने डिस्कस किया हुआ था। यस सर। सो आपको याद होगा ये सारा लेक्चर जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। साइक्लिक के बारे में क्या क्या की पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस किया था। नॉन साइक्लिक के बारे में क्या क्या की पॉइंट है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ था। और ये पूरा नॉन साइक्लिक है और साइक्लिक है, दोनों बात किया था। आज के लेक्चर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज के लेक्चर में लेडीज एंड जेंटलमैन हम लोग बात करने वाले हैं कि चाहे वो नॉन साइक्लिक हो, चाहे वो साइक्लिक हो, चाहे वो नॉन साइक्लिक हो, चाहे वो साइक्लिक हो, दोनों ही प्रोसेस में एटीपी जो होता है यहाँ नॉन साइक्लिक में भी प्रोड्यूस होता है। जब फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्लास्टोक्विनोन को पास होता है, प्लास्टोक्विनोन से फिर साइटोक्रोम B6F को पास होता है, तब यहाँ पे एक एटीपी बनता है। और जब हमने साइक्लिक सीखा हुआ था तो फोटो सिस्टम 1 से FIS, FIS से FD और FD से यहाँ पे एक एटीपी और साइटोक्रोम B6F पे एक एटीपी बनता है। यस सर। तो एटीपी बनाने का काम होता है और एटीपी बनाने वाले काम को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन। यस सर। तो चलो हम लोग सीखने वाले हैं कि ये एटीपी बनता कैसे है। यस सर। तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सीखते हैं और बाद में ये डायग्राम है, दिस इज अ डायग्राम इज एक्सप्लेन इन योर एनसीईआरटी, और उसी डायग्राम को हम लोग आज के लेक्चर में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे जो आपको अच्छे से समझना है। वी विल इंट्रोड्यूस द डायग्राम एंड देन वी विल एक्सप्लेन द कंटेंट एज वेल। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं ऐसा समझता हूं कि यहाँ पे जितने भी बच्चे आए हुए हैं उन्होंने हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया हुआ है। क्या ऐसा कोई विद्यार्थी है जो रेस्पिरेशन इन प्लांट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का जो टॉपिक है, जो यूट्यूब पे वो चैप्टर प्रेजेंट है, हमने आपको रेस्पिरेशन इन प्लांट ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था और उसमें आपने ये टॉपिक पढ़ लिया हुआ है। यस सर। एटीपी कैसे बनता है, आज के लेक्चर में हम एटीपी कैसे बनता है वही सेम टॉपिक हम सीखेंगे, लेकिन विथ रेफरेंस टू क्लोरोप्लास्ट सीखेंगे। जब हमने रेस्पिरेशन सीखा हुआ था तो वो हमने विथ रेफरेंस टू माइटोकॉन्ड्रिया सीखा हुआ था, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो विथ रेफरेंस टू क्लोरोप्लास्ट सीखा जाएगा। सो टॉपिक का नाम है कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। लेकिन इसका टॉपिक का टाइटल का जो मीनिंग है वो टॉपिक एक्सप्लेन करने के बाद एक्सप्लेन किया जाएगा आपको। तो चलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नहीं करते हैं और इंतजार करते हैं अपने टॉपिक के बारे में बात। यस सर। तो बेसिकली आज के लेक्चर का जो सोल पर्पस है इज नथिंग बट द एटीपी प्रोडक्शन, आज के लेक्चर का जो सोल पॉइंट है ना, आज के लेक्चर का जो सोल पॉइंट है वो किसके बारे में है? इज ऑल अबाउट द एटीपी प्रोडक्शन के बारे में, है ना। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 समझ लीजिए कि आप इक्वेशन नंबर 1 समझ लीजिए, यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए। ये एटीपी है, हम लोगों का टॉपिक है, ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। तुम कलरफुल क्यों नहीं हो रहे हो? लेडीज एंड जेंटलमैन, या फोकस करते हैं। ये है एटीपी, एडीपी प्लस ये है आईपी, है ना। ये एडीपी है और प्लस ये आईपी है। पक्का? आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। यस सर। ये एडीपी है और ये आईपी है। अब ये जो एडीपी और आईपी है ये दोनों कंबाइन होते हैं। यस सर। कंबाइन होते हैं और दे विल फॉर्म दी एटीपी। पक्का? अब इनको कंबाइन होने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। वो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि ये एनर्जी कहाँ से आएगी? यस सर।
ये एनर्जी कहाँ से आएगी, ये एनर्जी कहाँ से आएगी, ये पहला सवाल होगा। सो ये एनर्जी कहाँ से आती है, दिस एनर्जी इज ऑलवेज गोइंग टू कम, ये जो एनर्जी है ये कहाँ से आती है, दिस एनर्जी इज ऑलवेज गोइंग टू कम। रेस्पिरेशन में भी ये एनर्जी आती है, रेस्पिरेशन में भी एटीपी प्रोड्यूस होता है। तो दिस एनर्जी, ये जो एनर्जी है ये कहाँ से आती है, तो ये एनर्जी आती है नंबर 1 रीजन एंड नंबर 2 रीजन। यस सर, नंबर 1 रीजन जो होता है ये जो नंबर 1 रीजन होता है वो हमने रेस्पिरेशन में सीखा हुआ था। यस सर, कहाँ सीखा हुआ था, रेस्पिरेशन में सीखा हुआ था। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वी ऑलवेज कॉल इट एज अ, हम इस प्रोसेस को हम लोग ऑलवेज हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको हमेशा बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ये हमने रेस्पिरेशन में सीखा हुआ है। अगर आपने नहीं सीखा हुआ है तो आपको रेस्पिरेशन पूरा चैप्टर सीखना पड़ेगा। मैंने मैंने आपको कराया हुआ है चैप्टर। यस सर, इज दैट क्लियर, रेस्पिरेशन कराया हुआ है, रेस्पिरेशन इन प्लांट नाम का चैप्टर है जो हमारे प्ले लिस्ट में प्रेजेंट है। आप रेस्पिरेशन प्लांट में जाके उसको सीख सकते हैं। ये रेस्पिरेशन में है, आज इसके बारे में हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे तो इस बारे में, दैट इज नथिंग बट द फोटोफॉस्फोराइलेशन। यस सर, फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में बात करेंगे। फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में बात करेंगे, है ना। वी गोना टॉक अबाउट द फोटोफॉस्फोराइलेशन। आज हम फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो एनर्जी आती है, ये जो एनर्जी आती है एडीपी और आईपी को कंबाइन करने के लिए, वो एनर्जी कहाँ से आएगी, लाइट से आएगी। इट इज गोइंग टू बी अराइजिंग फ्रॉम दी फोटो विच इज नथिंग बट दी लाइट। लाइट के यहाँ से एनर्जी आएगी। समझ में आया आपको, ओके। अब आपको ये समझना है कि ये कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली ये थैलाकॉइड में होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा टॉपिक सीखना चालू करते हैं और हम इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। आप इस डायग्राम को अच्छे से समझिए। आपकी एनसीईआरटी में ये डायग्राम है तो आप उसको ओपन कर लीजिए। इनकेस आपको ऐसा कुछ लगता है कि ये लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए, कुछ भी चीजें इंपॉर्टेंट लगती है तो उसको आप उस डायग्राम में पेंसिल से भूलना मत, क्योंकि पेंसिल से आप लिखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा इस समय। बाद में आप फिलहाल कुछ दिनों के बाद आप पेन से भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यस सर, तो ये डायग्राम को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं विजय मिश्रा। यस सर, ये भी गो। सबसे पहला इस डायग्राम का इंट्रोडक्शन ये है कि ये एक जो आप ये पिंक कलर का मेम्ब्रेन दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। नंबर 1 पॉइंट है जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये एक थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, खत्म कहानी। नंबर 2, ये जो आप स्पेस खाली जगह देख रहे हैं इसको हम लूमेन बोलते हैं या लॉकुलस बोलते हैं, ऐसा मैंने बताया था। ये है लूमेन, है ना। यस सर, ये डायग्राम का दूसरा हिस्सा था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अंदर का पार्ट लूमेन है, ये जो पिंक कलर का पार्ट है वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है। थैलाकॉइड के बाहर जो भी आएगा ये दुनिया उसको स्टोमा कह जाएगा। ये यस, तो ये रहा आपका स्टोमा। यस सर, दिस इज नथिंग बट द स्टोमा, दिस इज नथिंग बट द लूमेन, दिस इज नथिंग बट द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है, आपको इसमें कॉन्सेप्ट में कोई डिफिकल्टी नहीं है। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर, है ना। समझ में आया आपको, वेरी नाइस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है स्टोमा, ये है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन और ये है लूमेन। इसमें बहुत सारे रिएक्शंस हैं। रूल नंबर 1, आपको ये टॉपिक तभी समझ में आएगा जब आपने नॉन साइक्लिक और साइक्लिक सीखा हुआ है। इसलिए आपको बोला गया था कि आप साइक्लिक और नॉन साइक्लिक को 2 या 3 बार राइट करके प्रैक्टिस कीजिए। आपको ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ टाइम दिया गया था ताकि आप कंफर्टेबल हो जाएं। सो आई बिलीव एंड यू मस्ट ऑल्सो बिलीव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि आपको
साइक्लिक और नॉन साइक्लिक अच्छे से समझ में आ गया, उसकी सारी अंडरस्टैंडिंग आपके पास प्रेजेंट है और आपको टिप ऑफ द टंग पे प्रेजेंट है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मुझे प्रेजेंट है। फोटो सिस्टम 2 से फियोफाइटिन को जाएगा, फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन को जाएगा, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F को जाएगा, साइटोक्रोम B6F से प्लास्टोसाइनिन को जाएगा, प्लास्टोसाइनिन से फोटो सिस्टम 1 को जाएगा, फोटो सिस्टम 1 से फेरिडॉक्सिल रिड्यूसिंग सब्सटेंस मतलब FIS को जाएगा, FIS से फेरिडॉक्सिन को जाएगा, फेरिडॉक्सिन से NADP रिडक्टेज को जाएगा, NADP रिडक्टेज से NADP को लेके NADPH2 बनाएगा। फोटो सिस्टम 2 इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज क्लोराइड एंड कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में ये रिएक्टिव हो जाएगा ऑक्सीजन जनरेटिंग कॉम्प्लेक्स। इसका नाम इसका काम बताता, वाटर की वाट लगाता, वाटर की वाट लगने से ऑक्सीजन रिलीज हो जाता। या सर, तो देखा आपने मैं कैसे आपको फ्लुएंटली बता पा रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो ये टॉपिक में थोड़ी डिफिकल्टी होगी। तो आपने 3 बार लिखा है तो आपको थोड़ा सा ध्यान होगा। डू नॉट वरी, आप लेक्चर अटेंड कीजिए, सूनर और लेटर ये दिन आने वाला रहता है कि आपको ये टॉपिक सीखना होता है। नोबेल प्राइज विन करना है तो नोबेल प्राइज विनिंग कॉन्सेप्ट सीखना सीखो। ये भी गो। देन तीसरा एस्पेक्ट है इस पर्टिकुलर डायग्राम में, वो है ये मॉलिक्यूल्स। यस सर, इसको हम लोग बोलते हैं एटीपी सिंथेस। क्या बोलते हैं बच्चों हम इसको? एटीपी सिंथेस। तो ये थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा यहाँ पे। दिस इज नथिंग बट दी एटीपी सिंथेस। यस सर, तो एटीपी सिंथेस, तो ये मॉलिक्यूल है, इसको हम एटीपी सिंथेस बोलते हैं। मेरे ख्याल से विजिबिलिटी थोड़ी आइडियल नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको लिख देते हैं, दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स, इसको हम नाम ही लिख देते हैं, दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटीपी सिंथेस। यस सर, सिंथेस, एटीपी सिंथेस, इसका नाम इसका काम बताता, ये एटीपी को बनाता, इसका नाम इसका काम बताता, ये एटीपी को बनाता, इसलिए तो दुनिया इसको एटीपी सिंथेस कह जाता। ये डायग्राम का इंट्रोडक्शन था। डायग्राम में 4 इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला पार्ट है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, फिर लूमेन है, फिर स्टोमा है, और फिर इसी मेम्ब्रेन के अंदर एटीपी सिंथेस मॉलिक्यूल। अब हम लोग इस टॉपिक को सीखना चालू करते हैं और अंडरस्टैंड करना चालू करते हैं। यस सर, इस डायग्राम को समझने के लिए जो सबसे पहला एस्पेक्ट है, यस सर, देयर आर 3 एस्पेक्ट, देयर आर 3 एस्पेक्ट, देयर आर 3 पॉइंट्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ये डायग्राम को समझने के लिए। सबसे पहला पॉइंट है, ए पॉइंट है, 3 पॉइंट नहीं है, 4 पॉइंट है। तो फिलहाल हम 3 सीखेंगे और लास्ट में 4 सीखेंगे। 4 पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, और ये चारों पॉइंट खत्म होने के बाद आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। यस सर, आ जाएगा। यस सर, गो। सबसे पहला पॉइंट है, पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, यहाँ पे एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैं वहां बाजू में ए के बाजू में पॉइंट लिखूंगा, तो आप एक्सप्लेन करते वक्त आप थोड़ा अलर्ट रहिए। यस सर, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थैलाकॉइड लूमेन है और ये फोटो सिस्टम 2 है। दिस इज नथिंग बट दी फोटो सिस्टम 2। आप ये समझ पा रहे हैं, दिस इज नथिंग बट दी फोटो सिस्टम 2। ये फोटो सिस्टम 2 है जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। यस सर, इज दैट क्लियर? लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हम लोग फोटो सिस्टम 2 के बारे में बात करते हैं, जब हम लोग फोटो सिस्टम 2 के बारे में बात करते हैं, फोटो सिस्टम 2, तो ये जो फोटो सिस्टम 2 होता है, फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 2 पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। आपको मैंने बचपन में बताया था, फोटो सिस्टम 2 जो होता है वो 3 आयन के प्रेजेंस में, मैंगनीज, कैल्शियम एंड क्लोराइड, क्लोराइड माइनस है, Ca++ है, Mn++ है। जो मैं लेजर से लिख रहा हूं वो ध्यान से समझिए। फोटो सिस्टम 2 ये 3 आयन के प्रेजेंस में बनाता है OGC। OGC का मतलब होता है ऑक्सीजन जनरेटिंग कॉम्प्लेक्स। इसका नाम इसका काम बताता, वाटर की वाट लगा, वाटर की वाट लगाता, वाटर ब्रेक होते ही देखो पानी रिलीज हो जाता। वाटर रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। यस सर, अगर वाटर को हम ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन रिलीज होता है और हाइड्रोजन रिलीज होता है। ध्यान से समझना है इस बात को। फोटो सिस्टम 2 है, इन तीनों आयंस के प्रेजेंस में ऑक्सीजन जनरेटिंग जो कॉम्प्लेक्स है वो वाटर की वाट लगाएगा और ऑक्सीजन को फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन को भी रिलीज करेगा। यस सर, ये जो हाइड्रोजन रिलीज होता है, ये हाइड्रोजन लूमन में जमा होता है। कहाँ जमा होता है? लूमन में जमा होता है। क्या आपको समझ में आ गया ये पॉइंट? एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है।
फोटो सिस्टम 2 है जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया था, याद है आपको, तो ये बहुत ही रिएक्टिव हो गया था इन प्रेजेंस ऑफ दीज 3 मिनरल। ये ऑक्सीजन जनरेटिंग कॉम्प्लेक्स या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स बनाया था, और ये कॉम्प्लेक्स पानी की वाट लगाया था। पानी की वाट लगाने के बाद देखो हाइड्रोजन को रिलीज किया था, और वो हाइड्रोजन लूमेन में जमा हुआ था। कोई डाउट है आपको इस बारे में? इतना समझ में आया? अब इसी चीज को हम लोग लिखेंगे। लिखने से पहले इसी चीज को हम इस डायग्राम में सीखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये फोटो सिस्टम 2 है, बोलो यस यस। ये इलेक्ट्रॉन को भेजा डैश, और ये रिएक्टिव हो जाता है 3 मिनरल्स के प्रेजेंस में। मैंने तीनों मिनरल बहुत ही नीट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया हुआ है। देन ये वाटर की वाट लगाएंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे और हाइड्रोजन प्लस रिलीज करेंगे, ठीक है? यस सर। देयर विल बी ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, वाटर की वाट लगेगी, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। ये हाइड्रोजन जो निकला हुआ है, हाइड्रोजन ये जो निकला हुआ है वो यहाँ पे जमा होता है। कहाँ पे जमा होता है? लूमन में। इससे लूमन का जो पीएच होता है वो बढ़ जाता है। लूमन हाई हाई हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होता है? बढ़ जाता है। समझ में आया? हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गया? बढ़ गया। यस सर। हाइड्रोजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पे बढ़ गया। समझ में आया क्या? यस सर। इज दिस पॉइंट इज क्लियर? चलो अभी इसी चीज को हम लोग लिखते हैं, है ना? ओके। रूल नंबर 1, लेडीज एंड जेंटलमैन, फोटो सिस्टम 2। यस सर। फोटो सिस्टम 2, वंस इट लॉस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जब लॉस करता है, यस सर, तो फोटो सिस्टम 2 इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम प्लस प्लस कॉमा क्लोराइड कॉमा मैंगनीज प्लस प्लस, इनके प्रेजेंस में इट फॉर्म PS2 फॉर्म OGC या OEV। आपको सभी का फुल फॉर्म मालूम है, OEV। तो ऑक्सीजन जनरेटिंग कॉम्प्लेक्स ये पहला है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स आएगा। तो कॉम्प्लेक्स की स्पेलिंग सी से होती है ना, अच्छे से पढ़ो तुम, बोलते भी नहीं हो। ये देखो, ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है और ये ऑक्सीजन जनरेटिंग कॉम्प्लेक्स है। यस सर। अब ये जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है या ऑक्सीजन जनरेटिंग कॉम्प्लेक्स है ना, ये क्या करेगा? ये इसकी वाट लगाएगा, मतलब इट इज गोइंग टू ब्रेक द वाटर। तो ये क्या करेगा? मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूं, व्हाट दिस विल डू, दिस विल डू फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या करेगा ये? फोटोलिसिस ऑफ वाटर करेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूं, परफॉर्म फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर परफॉर्म करेगा, है ना? फोटोलिसिस ऑफ वाटर परफॉर्म करेगा। फोटोलिसिस ऑफ वाटर में एग्जैक्टली होता क्या है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर में ये जो वाटर होता है, इधर देखो, ये वाटर होता है, ये ब्रेक होता है, इधर देखो, वाटर ब्रेक होता है H प्लस एंड OH माइनस। यस सर, है ना? हमको इस OH माइनस से फिलहाल कुछ लेना देना नहीं, हमको ये समझना है कि ये जो हाइड्रोजन प्लस है ना, ये जो हाइड्रोजन प्लस आया हुआ है, पक्का? ये जो हाइड्रोजन प्लस आया हुआ है, ये जो हाइड्रोजन प्लस आया हुआ है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये हाइड्रोजन प्लस ये अभी एक्यूमुलेट हो जाएगा, इट विल बी एक्यूमुलेटेड इन लूमेन, ये लूमेन में जमा हो जाएगा, लूमेन ऑफ थाइलाकॉइड, लूमेन ऑफ थैलाकॉइड में ये जमा हो जाएगा, लूमेन ऑफ थैलाकॉइड में ये जमा हो जाएगा। और
इसके वजह से क्या होगा, देयर विल बी हाई, देयर विल बी हाई हाइड्रोजन प्लस, हाइड्रोजन प्लस बढ़ जाएगा। यस सर, हाई हाई हाइड्रोजन इन लूमेन, इन लूमेन, लूमेन में बढ़ जाएगा। ये फाइनल कंक्लूजन है जो आपको समझ में आना चाहिए। यस सर, दिस इज द फाइनल कंक्लूजन जो आपको समझ में आना चाहिए। यस सर, दिस इज द फाइनल कंक्लूजन जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आया क्या आपको? यस सर, इज दैट क्लियर? लूमेन में हाइड्रोजन आयन बढ़ गया, ये आपको समझ में आना चाहिए। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यान से समझो। PS2 जब भी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड मैंगनीज, वो ऑक्सीजन जनरेटिंग कॉम्प्लेक्स को बनाता है। ये ऑक्सीजन जनरेटिंग कॉम्प्लेक्स फोटोलिसिस ऑफ वाटर देखो कर जाता है। ये वाटर की देखो ये वाट लगाता है, ये हाइड्रोजन देखो जमा हो जाता है। जहां पे जमा हो जाता है वही तो लूमेन कहलाता है। लूमेन में हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। बात समझ में आएगा? आएगा भाई, आएगा। पक्का क्लियर है? लेकिन सुनो ना, दुनिया में जब जो भी चीज बढ़ती है तो वो कम होना चाहती है, क्योंकि संतुलन में जीवन की आधारशिला है। यस सर, तो ये हाइड्रोजन कहीं पे जा सकता है क्या? क्या ये हाइड्रोजन कहीं पे जा सकता है क्या? ये हाइड्रोजन कहीं पे नहीं जा सकता है। क्या ये थैलाकॉइड जो मेम्ब्रेन है, ये हाइड्रोजन जो जमा हो रहा है यहाँ बढ़ गया है, वो इसको क्रॉस करके यहाँ जा सकता है क्या? बोलो नहीं जा सकता है। पूछो क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू हाइड्रोजन। मैं यहाँ पे लिखता हूं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन इज impermeable, impermeable to hydrogen plus। ये impermeable है, थैलाकॉइड इज impermeable to hydrogen plus। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन इज impermeable to hydrogen plus। समझ में आया आपको? है ना? पक्का? इज दैट क्लियर? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन इज impermeable to hydrogen plus। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी क्लियर। आपको इसमें कोई डाउट है बच्चों? समझ में आया? ये पहला पॉइंट है जो समझ में आ रही है। यस बोलो यार, नो बोलो यार, कमेंट करो यार। यस है ना? थैंक यू सो मच। चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, वी गोना टॉक अबाउट द बी पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बी एस्पेक्ट। हम लोग बी एस्पेक्ट पहले इस डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बी एस्पेक्ट इज सो मच डिफिकल्ट कि आपको थोड़ा ध्यान से फोकस करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, है ना? तो मैं ए का जो कंक्लूजन पॉइंट है वो लिख देता हूं। ए का कंक्लूजन पॉइंट क्या है कि यहाँ पे लूमेन में हाई हाइड्रोजन प्लस। आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं ना? मैंने लिख दिया बीच में, बुरा न मानो, लिख दिया मैंने। यस सर, ओके। ये लेडीज, फोटो सिस्टम 2 है, ये फोटो सिस्टम 2 है ना? इधर ध्यान से देखो, ध्यान से, फोटो सिस्टम 2 है। ये जो फोटो सिस्टम 2 है ना, यहाँ पे आपको देख सकते हो, दिस इज नथिंग बट द PQ, प्लास्टोक्यूनॉन है, जो आपकी किताब में लिखा हुआ है। प्लास्टोक्यूनॉन हाइड्रोजन है। यस सर, इज दिस पॉइंट इज क्लियर? ये है प्लास्टोक्यूनॉन, सॉरी, ये है प्लास्टोक्यूनॉन, ये है प्लास्टोक्यूनॉन हाइड्रोजन। और यहाँ पे कुछ एरोज भी यूज किए गए हैं। कुछ ऐसा एरो यूज किया हुआ है। यस सर, देन कुछ ऐसा एरो यूज किया हुआ है। यस सर, जो यू कैन सी इट इन योर एनसीईआरटी। आप अपने एनसीईआरटी में ये चीज देख सकते हो। क्या मैं आपको दिखा पा रहा हूँ? ये दिख रहा है? यस सर। चलो एवरीबॉडी फोकस करो। ये जो फोटो सिस्टम 2 है, फोटो सिस्टम 2 है, ये है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है? प्लास्टोक्विनोन को। पीक्यू मतलब प्लास्टोक्विनोन, देखो है ना, फियोफाइटिन के बाद प्लास्टोक्विनोन को देता है, प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन की प्रॉब्लम है, कुछ लोगों की प्रॉब्लम रहती है, मेरी भी प्रॉब्लम है।
आपको मालूम है मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम है ना, ये बच्चे जब पास हो जाते हैं नीट, तो ना मुझे मिठाई देते हैं, और मुझे ना मिठाई पसंद नहीं है। मुझे मिठाई पसंद है, लेकिन मुझे मिठाई मिठाई के फॉर्म में लेना पसंद नहीं है। आई नीड अ स्वीट, आई नीड अ स्वीट इन अ स्वीट बॉक्स। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गेटिंग? मुझे खाली आपने ऐसा मिठाई दीजिए, ये मैं पास हो गई सर खाइए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं देने का। पूरा मिठाई को डाल के मिठाई के डब्बे में देने का, और मिठाई का डब्बा देने का, सर मैं पास हो गई। यस सर, इज दैट क्लियर? ऐसा बोलने का। कळलं तुम्हाला? आता बघा तुम्ही, यू कैन सी हियर, ये जो प्लास्टोक्विनोन है ना, इसकी भी प्रॉब्लम है, जैसे मेरी प्रॉब्लम है। दुनिया में हर सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। मेरी प्रॉब्लम क्या है? मुझे मिठाई अगर खाली मिठाई दिया तो पसंद नहीं है। मुझे मिठाई स्वीट बॉक्स के अंदर, आई नीड अ स्वीट विथ स्वीट बॉक्स, आई नीड अ स्वीट विथ स्वीट बॉक्स। दुनिया में सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है। ये प्लास्टोक्विनोन की भी प्रॉब्लम है। प्लास्टोक्विनोन की प्रॉब्लम क्या है कि ये जो फोटो सिस्टम 2 इसको इलेक्ट्रॉन देता है। क्या देता है बच्चों? ये रास्ता दिख रहा है आपको? ये रास्ता दिख रहा है आपको? यस सर। ये जो रास्ता यहाँ से निकला हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन का रास्ता है। किसका रास्ता है बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन का रास्ता है। समझ में आया क्या? इट्स एन इलेक्ट्रॉन का रास्ता। ये इलेक्ट्रॉन का रास्ता है बच्चों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन देता है ना प्लास्टोक्विनोन को, प्लास्टोक्विनोन की प्रॉब्लम है कि वो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में नहीं लेता है। उसको क्या चाहिए? जैसे मुझे स्वीट स्वीट बॉक्स के फॉर्म में चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में नहीं, उसको हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में चाहिए। उल्लाला उल्लाला, ये समझ में आया क्या? देखो, प्लास्टोक्विनोन की क्या प्रॉब्लम है? प्लास्टोक्विनोन इज नॉट इलेक्ट्रॉन कैरियर, प्लास्टोक्विनोन इज अ हाइड्रोजन कैरियर। क्या आप ये लाइन लिख सकते हो ऊपर? यहां पे आप लिख लीजिए, प्लास्टोक्विनोन हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। यस सर, ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा प्लास्टोक्विनोन। अगर फोटो सिस्टम अगर फोटो सिस्टम टू ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, यस सर, अगर इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, हाइड्रोजन प्लस आयन से कंबाइन करेगा, और ये दोनों कंबाइन होंगे, और फिर बनेगा हाइड्रोजन एटम। ओ सॉरी, हाइड्रोजन एटम। तुमको ये समझा क्या? एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन प्रोटॉन, रिपीट करो, एक हाइड्रोजन प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलके हाइड्रोजन एटम। अरे एटम बनाएंगे, एटम बनाएंगे, एटम बनाएंगे, एटम। समझा क्या तुमको? हाइड्रोजन एटम बनाते हैं। मुझे समझ में आया, आपको आया क्या? हाइड्रोजन एटम बनाते हैं बाबा। यस सर। तो पी क्यू ना इसको एक्सेप्ट करेगा, पी क्यू हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट करेगा। यस सर। तो अब सवाल उठता है कि ये हाइड्रोजन कहां से आएगा? ये जो हाइड्रोजन है वो कहां से आएगा? तो ये हाइड्रोजन कहां से आया है? आपको डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है? फिगर पे फोकस करो, अपनी एनसीईआरटी निकालो, ये फिगर को फोकस करो। ये हाइड्रोजन कहां से आ रहा है? यस सर। ये जो हाइड्रोजन है, ये कहां से आ रहा है? बोलो ना, ये हाइड्रोजन प्लस कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? स्ट्रोमा से आ रहा है। अरे बाहर से आ रहा है ना बाबा। बाहर कौन है? बाहर स्ट्रोमा है। कितनी बार बताया, समझ में क्यों नहीं आता है? स्ट्रोमा से ये हाइड्रोजन है। मैंने क्या बोला? ये इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लास्टोक्विनोन बोलेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में नहीं, हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में रिसीव करूंगा, और हाइड्रोजन एटम को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन तो फोटो सिस्टम 2 दे देगा, लेकिन हाइड्रोजन कहां से आएगा? माँ मेरी माँ, स्ट्रोमा स्ट्रोमा, हाइड्रोजन दे दे, हाइड्रोजन दे दे। हाइड्रोजन कहां से आएगा? स्ट्रोमा से आएगा। कर लगा सरवाना? वेरी गुड। अब ये हाइड्रोजन जब यहाँ, बाहर का हाइड्रोजन, स्ट्रोमा का हाइड्रोजन अंदर आएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। समझ में आया आपको? इतना पार्ट हम लोग लिखते हैं। ये अभी बी पूरा नहीं हुआ है, बी एस्पेक्ट पूरा नहीं हुआ है, हमको बी को और भी आगे लिखना है।
तो यस सर, बी पॉइंट को हमको और भी लिखना है। एवरीबॉडी फोकस हियर, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट है। बी पॉइंट में क्या होता है, फोटो सिस्टम 2 क्या देता है, यस सर, गिव इलेक्ट्रॉन टू प्लास्टो, गिव इलेक्ट्रॉन टू प्लास्टो क्यूनॉन, प्लास्टोक्विनोन, इट गिव इलेक्ट्रॉन टू प्लास्टोक्विनोन, ये इलेक्ट्रॉन देता है प्लास्टोक्विनोन को। समझ में आया आपको? आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर, है ना? प्लास्टोक्विनोन समझ में आया आपको? फोटो सिस्टम टू गिव इलेक्ट्रॉन, गिव इलेक्ट्रॉन टू प्लास्टोक्विनोन, but no if no but plastoquinone is hydrogen carrier, plastoquinone is हाइड्रोजन कैरियर, यह हाइड्रोजन कैरियर है। समझ में है? हाइड्रोजन कैरियर है। सो द PS2 के द्वारा, इधर देखो, PS2 के द्वारा जो भी इलेक्ट्रॉन दिया गया, जैसे इलेक्ट्रॉन दिया गया, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है। नाउ इट कंबाइन विद द हाइड्रोजन प्लस, लेकिन ये जो हाइड्रोजन प्लस है इज फ्रॉम स्ट्रोमा, स्ट्रोमा से आ रहा है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग जो बात कर रहे हैं, दिस हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज कमिंग फ्रॉम द स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा से आ रहा है। तो स्ट्रोमा में लो पीएच हो जाएगा एंड नाउ दे विल कंबाइन टुगेदर, ये लोग एक दूसरे के कंबाइन होंगे और दे विल फॉर्म हाइड्रोजन। यस सर। और ऐसे ही वन मोर हाइड्रोजन आएगा एंड दे विल कंबाइन टू फॉर्म H2 एंड प्लास्टोक्विनोन, ये जो प्लास्टोक्विनोन रहेगा, प्लास्टोक्विनोन दैट विल एक्सेप्ट दिस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और इट विल फॉर्म प्लास्टोक्विनोन हाइड्रोजन। समझ में आया आपको? फोटो सिस्टम 2 विल गिव इलेक्ट्रॉन टू प्लास्टोक्विनोन, बट प्लास्टोक्विनोन इज अ हाइड्रोजन कैरियर, ये एक हाइड्रोजन कैरियर है। यस सर, प्लास्टोक्विनोन इज अ हाइड्रोजन कैरियर, ये हाइड्रोजन कैरियर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लास्टोक्विनोन इज अ हाइड्रोजन कैरियर, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। प्लास्टोक्विनोन इज अ हाइड्रोजन कैरियर, मैंने हाईलाइट कर दिया हुआ है। प्लास्टोक्विनोन एक हाइड्रोजन कैरियर है, फ्रॉम स्ट्रोमा लो पीएच हो जाता है, ये हाइड्रोजन एटम बनाता है, ये एक एटम फिर दूसरा एटम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल PQ एक्सेप्ट करेगा और PQO2 PQH2 बनाएगा, है ना? चलो डायग्राम पे फोकस करते हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चों। तो बी का रिजल्ट क्या हुआ, मैं रिजल्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। बी का जो रिजल्ट है वो लो, बी का क्या रिजल्ट है वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। बी का जो रिजल्ट है वो है लो हाइड्रोजन प्लस। यस सर, कहाँ पे? स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा में। इधर देखो, अभी ये जो फोकस, अभी ये जो प्लास्टोक्यूनॉन है, यस सर, ये प्लास्टोक्यूनॉइन है और हाइड्रोजन कंबाइन होने के बाद इसको प्लास्टोक्यूनॉन बोलते हैं, है ना? ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था। प्लास्टोक्यूनॉन क्यूनाइन है, ये प्लास्टोक्यूनॉन है, हाइड्रोजन होने के बाद ये नॉन हो जाता है, नॉन। वेरी गुड। अब ये जो प्लास्टोक्यूनॉन है ना, ये प्लास्टोक्यूनॉन अब अपना जो
अपना जो इलेक्ट्रॉन है, यस अपना इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 F को देता है। लेकिन ये आपने सही सुना, इसके पास है क्या, इसके पास क्या है, इसका जवाब दो। इसके पास है हाइड्रोजन, लेकिन ये अपना क्या देगा, बोलो, इलेक्ट्रॉन देगा। ये जो ब्लैक लाइन में आप देख पा रहे हो, ये ब्लैक लाइन में इट इज नथिंग बट द, ऐसे कैसे हो गए तुम, यस सर, ये जो ब्लैक लाइन में आप देख पा रहे हो दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। इसका मतलब ये जो साइटोक्रोम B6F है, ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, हाइड्रोजन कैरियर, हाइड्रोजन कैरियर, अरे नहीं है क्या, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, लेकिन इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है। मुसीबतों का सामना करना पड़ा। प्लास्टोक्यूनॉन ने इसके पास हाइड्रोजन है, H2 है, ये जो H2 है ना, H में ये इलेक्ट्रॉन तो इधर दिया, लेकिन प्रोटॉन कहाँ दिया, प्रोटॉन इधर है। और ये प्रोटॉन कहाँ पे आता है, ये प्रोटॉन यहाँ पे जमा होता है, देखो जमा हुआ ना। अरे डायग्राम में जसं दिसते तसा आम्ही शिकवते, तुम्हाला कळलं पाहिजे। अगर ये प्लास्टोक्यूनॉन के पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम है, अगर इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दिया तो हाइड्रोजन प्रोटॉन इधर दे दिया, लूमेन में दे दिया, तो बी का फाइनल रिजल्ट क्या होता है, बी का फाइनल रिजल्ट क्या होता है, हाई हाई H+। बी का एक रिजल्ट है कि बाहर हाइड्रोजन कम हो जाता है, लेकिन बी का दूसरा रिजल्ट है, हम इसको B1 लिख देते हैं, B1, और इसको हम B2 लिख देते हैं। चलेगा आपको, दौड़ेगा ना यार, ये B1 लिख देते हैं, B1, और यहाँ पे हम लिख देते हैं B2, ये B2, ये B2 है, समझ में है, ये B2 है, हाई हाई हाइड्रोजन प्लस, ये B1 है, लो हाइड्रोजन प्लस। समझ में आया आपको? आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। पक्का समझ में आया क्या, 100% समझ में आया क्या? वेरी नाइस, वेरी गुड, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, वी कैन जस्ट कॉपी दिस, और हम इसको कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। यस सर, वी कैन cut this and we can place it here. चलो इधर देखो, ये P लिख दिया हमने, ये प्लास्टो फोटो सिस्टम है। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर, आपको ये पार्ट समझ में आ गया। अभी इधर देखो, प्लास्टोक्यूनॉन के पास जो हाइड्रोजन है, यस सर, अब ये प्लास्टोक्यूनॉन अपना फिर से प्लास्टोक्यूनॉन फिर से प्लास्टोक्यूनोइन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये अपना हाइड्रोजन दे देगा। जब ये अपना हाइड्रोजन देगा, इधर देखो, ये हाइड्रोजन दे रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये जो प्रोटॉन है वो कहाँ पे जमा हो रहा है, इट इज कलेक्टिंग इन दी लूमेन। सो लूमेन में क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस हाई फिर से बढ़ जाता है, मतलब पहले से बढ़ा हुआ था और भी बढ़ जाता है। समझ में आया आपको ये एस्पेक्ट? इज दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर? photo system to give electron to plastoquinone, but plastoquinone is a hydrogen carrier from stroma, हाइड्रोजन लेगा और मॉलिक्यूल बनाएगा, एटम बनाएगा, एटम से फिर मॉलिक्यूल बनाएगा, और फिर प्लास्टोक्विनोन इसको एक्सेप्ट करके प्लास्टोक्विनोइन एक्सेप्ट करके प्लास्टोक्विनोन बनाएगा। ये इलेक्ट्रॉन आगे दे देगा, इलेक्ट्रॉन ये किसको देगा, साइटोक्रोम B6F को दे देगा, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन है वो लूमेन को दे देगा, इससे हाइड्रोजन बढ़ जाएगा।
पक्का। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों सी एस्पेक्ट के बारे में। यस सर, सी एस्पेक्ट एंड देन डी एस्पेक्ट। हियर वी गो, फोकस ऑन दिस डायग्राम। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है जो मैंने आपको बताया, आपको है ना, इलेक्ट्रॉन दिया। अभी हम लोग सी एस्पेक्ट बात करने वाले हैं। ये जो सी एस्पेक्ट है वो हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो सी एस्पेक्ट है, यस सर, ये जो सी एस्पेक्ट है वो हम लोग बात करने वाले हैं फोटो सिस्टम 1 के बारे में, है ना। चलो फोकस करते हैं सी एस्पेक्ट के बारे में। ये जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है, यहाँ पे कौन सा है, NADP रिडक्टेज एंजाइम, फेरिडॉक्सिल NADP रिडक्टेज। ये जो FNR दिख रहा है तुम लोग को, FNR, ये FNR का फुल फॉर्म लिख देते हैं, है ना, नहीं तो समझेगा नहीं। FNR और ये है FD, पक्का। ये FNR एक और ये FD एक, पक्का। ये जो FNR है इसका फुल फॉर्म है फेरिडॉक्सिल NADP रिडक्टेज। क्या नाम है, फेरिडॉक्सिल NADP रिडक्टेज, रिडक्टेज, ठीक है, समझ में है। फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, सरवाना कर लो, पक्का। वेरी नाइस, वेरी गुड। ये फेरिडॉक्सिल FNR है। ये क्या करता है, ये NADP प्लस को, ये NADP प्लस है, ये याद रखना आप। यहाँ पे प्लस दिखाई दे रहा है ना आपको, ब्लैक में दिखाई दे रहा है, और ये हाइड्रोजन प्लस है, और इनके बीच में ये प्लस है ना। इधर देखो सब लोग, NADP प्लस को हाइड्रोजन प्लस कंबाइन करता है और ये NADPH2 बनाता है, या NADPH बनाता है, पक्का। हमेशा याद रखना कि यूजुअली जो NADP होता है ना, NADP ये प्लस फॉर्म में रहता है, और सबसे पहले जब ये कंबाइन होता है, सबसे पहले जब ये कंबाइन होता है तो ये हाइड्रोजन, आई थिंक ये आप एस्पेक्ट जाने दो, फिलहाल आप ये सीखो कि NADP हाइड्रोजन प्लस से कंबाइन होकर इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की चिंता मत करो, इलेक्ट्रॉन इज कमिंग ऑन द वे, इलेक्ट्रॉन ऑन द वे है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, डोंट वरी अबाउट द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, और ये NADP प्लस है, और ये हाइड्रोजन प्लस है, ये NADPH2 बनाता है। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, अच्छा ये थैलेकॉइड के लुमेन में है ये हाइड्रोजन, या बाहर है, स्ट्रोमा में है, बच्चे बोलने का स्ट्रोमा में है, स्ट्रोमा में है, तो स्ट्रोमा में हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे B1 और B2 होने के बाद हम लोग C लिखते हैं, और C में हम लोग लिखेंगे कि लो हाइड्रोजन प्लस। क्यों हो गया ये हाइड्रोजन कम, क्योंकि ये जो फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज है, इसने NADP में हाइड्रोजन प्रोटॉन ऐड किया, लेकिन ये हाइड्रोजन प्रोटॉन कहाँ से आया, अरे हाइड्रोजन प्रोटॉन तुम कहाँ से आए, तो ये हाइड्रोजन प्रोटॉन बोलता है कि हम कहाँ से आ रहे हैं, हम तो स्ट्रोमा से आ रहे हैं, तुम कहाँ से आ रहे हो मिश्रा सर, अरे हम मुंबई से आ रहे हैं, क्या सर, इज दैट क्लियर, कर लगा सर वरना, पक्का कर लगा सर वरना, यस सर। सो आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, और आपको ये समझ में आ गया है, और इसी चीज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे सी के एस्पेक्ट में। तो सी एस्पेक्ट में मैंने मिश्रा सर ने क्या बताया, सी एस्पेक्ट में मिश्रा सर ने बताया नंबर 1 कि ये जो FNR है, यस सर, दैट इज नथिंग बट द पेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, रिडक्टेज, यस सर, पेरिडॉक्सिन रिडक्टेज, यस सर, NADP रिडक्टेज, ये जो एंजाइम है FNR फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन
NADP रिडक्टेज, ये जो एंजाइम है, इट विल कंबाइन NADP प्लस विद द हाइड्रोजन प्लस, दिस हाइड्रोजन विच इज कमिंग, दिस हाइड्रोजन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग, कम फ्रॉम स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा से आ रहा है, एंड हेंस लो हाइड्रोजन प्लस इन स्ट्रोमा, हाइड्रोजन प्लस यहाँ पे लो हो जाता है, लो हाइड्रोजन प्लस इन स्ट्रोमा। कळलं का सर्वांना कळलं? ओके, आई थिंक ये सी एस्पेक्ट हो गया है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया है, हम अपने डायग्राम पे आते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि आपको बिल्कुल समझते जा रहे हैं, है ना, या आप वीडियो पीछे जाके शूट करने के बाद फिर से देख सकते हैं, क्या सर? तो नंबर ए में क्या होता है, हाई हाइड्रोजन, नंबर B1 में क्या आता है, लो हाइड्रोजन, नंबर B2 में क्या आता है, हाई हाइड्रोजन, नंबर सी में क्या होता है, लो हाइड्रोजन। स्ट्रोमा में हाइड्रोजन कम होता जाता जाता, और हाइड्रोजन लूमन में हाइड्रोजन बढ़ता जाता। फिर एक ऐसा वक्त आता, हाइड्रोजन इधर ऑल भी बढ़ता जाता, हाइड्रोजन इधर ऑल भी बढ़ता जाता, हाइड्रोजन इधर और भी बढ़ता जाता, हाइड्रोजन और भी बढ़ता जाता, हाइड्रोजन और भी बढ़ता जाता, हाइड्रोजन और भी बढ़ता जाता भाई, हाइड्रोजन और भी बढ़ता जाता भाई, हाइड्रोजन और भी बढ़ता जाता, हाइड्रोजन और भी बढ़ता जाता, हाइड्रोजन और भी बढ़ता 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 जाता, है ना। हाइड्रोजन यहाँ पे बढ़ता जाएगा, तो हम लोग थोड़ा सा हाइड्रोजन लिख देते हैं, आप भी लिख सकते हो, शर्माइए ना, लिखते जाइए और मुंह से बोलते जाइए। यस सर, हाइड्रोजन यहाँ पे बढ़ता जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे बढ़ता जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे बढ़ता जाएगा। ये बाहर निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है ना, दिस मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू हाइड्रोजन प्रोटॉन, हाइड्रोजन प्रोटॉन, हाइड्रोजन प्लस है ना, इसलिए प्लस हमेशा प्रोटॉन होता है ना, इसलिए मैं इसको प्रोटॉन बोलता। तुमको कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन भी चला गया तो हाइड्रोजन प्लस हो गया, तो एक प्लस, तो हाइड्रोजन प्लस इज इक्विवेलेंट टू प्रोटॉन। सो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की खास बात ये है, इम्परमिएबल, इम्परमिएबल टू हाइड्रोजन प्लस, ये इम्परमिएबल है हाइड्रोजन प्लस को, यस इट इज इम्परमिएबल टू हाइड्रोजन प्लस। समझ में आया? पक्का? वेरी नाइस, वेरी गुड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ता गया बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ पे बढ़ता गया है, सुपर्ब, यस सर, वेरी नाइस, वेरी गुड। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे FO पार्टिकल है, दिस इज कॉल्ड FO पार्टिकल। ये एटीपी सिंथेज है, एटीपी सिंथेज के दो हिस्से होते हैं, FO, दिस इज कॉल्ड FO एंड दिस इज कॉल्ड F1, लेकिन ये क्लोरोप्लास्ट का है, इसीलिए हम इसको बाजू में, यस सर, ये इसलिए हम इसको बाजू में क्या कर लेते हैं, सी लिख देते हैं, सी लिख देते हैं। सी मतलब FCO का मतलब होता है, सी मतलब क्लोरोप्लास्ट होता है, F का मतलब होता है फ्रैक्शन, और O का मतलब होता है ओलिगोमाइसिन एंटीबायोटिक। अगर आप ओलिगोमाइसिन एंटीबायोटिक खाएंगे तो ये एटीपी सिंथेस काम नहीं करेगा। तो ये बात मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में ऑलरेडी बताई गई है, ऐसा नहीं कि पहली बार बता रहा हूँ, है ना। तो ये ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव है, और ये F1 पार्टिकल है, फ्रैक्शन 1, फ्रैक्शन 1, क्योंकि ये जो पूरा पार्टिकल होता है ना, ये फ्रैक्शन 1 में, मतलब जब हम टेस्ट ट्यूब में ये सबसे ऊपर आता है टॉप का, इसलिए फ्रैक्शन 1 बोलते हैं। और ये FO तो इसी का पार्ट है, F1 का ही पार्ट है, लेकिन हम इसको F1 बोलते हैं और इसको FO बोलते हैं। O इज कॉल्ड ओलिगोमाइसिन एंटीबायोटिक एंड 1 इज कॉल्ड एज ये हेड का पार्ट है। इसका नाम है एटीपी सिंथेसिस, इसका नाम इसका काम बताता है, ये एटीपी को बनाता है, कैसे बनाता है वो मैं आपको बताता है।
सुनो ना, फिलहाल क्या होगा, हाइड्रोजन आयन यहाँ पे बढ़ गया, लेकिन ये हाइड्रोजन पास नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं पास हो रहा है? बिकॉज इट इज इम्परमिएबल टू हाइड्रोजन प्लस। अभी हम लोग डी एस्पेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन बढ़ता जाएगा, एक फोर्स जनरेट होता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। और ये जो हाइड्रोजन की वजह से प्रेशर जनरेट होता है, सॉरी प्रेशर नहीं, फोर्स जनरेट होता है, और इसको हम लोग हाइड्रोजन प्रोटॉन मोटिव फोर्स बोलते हैं। और ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से, ये जो FO है ना, ये हाइड्रोजन को अलाउ करता है पास होने में। लेकिन ये हाइड्रोजन ना फोर्स से जाते हैं। यस सर। क्यों फोर्स से जाते हैं? सपोज एक क्लासरूम में 500 बच्चे हैं, और हमारे क्लासरूम में 30 बच्चे हैं, है ना। इनको भी एक दरवाजे से जाना है, एक डोर से जाना है, एक दरवाजे से जाना है, और इनको भी एक दरवाजे से जाना है ना। तो जब ये 500 स्टूडेंट लेक्चर खत्म होने के बाद जाते हैं, और ये 30 स्टूडेंट लेक्चर खत्म होने के बाद जाते हैं एक ही दरवाजे से, सो उस दरवाजे पे प्रेशर, कौन से दरवाजे पे ज्यादा प्रेशर आएगा? वो दरवाजा जिस क्लासरूम में 500 बच्चे हैं, या वो दरवाजा जिस क्लासरूम में 30 बच्चे हैं? ऑब्वियसली दरवाजे की साइज सेम है। यस सर। तो 500 बच्चे जब एक दरवाजे से जा रहे हैं, तो वो ज्यादा तेजी से जाएंगे, तो इस दरवाजे पे जो प्रेशर आएगा वो ज्यादा आएगा। अगर 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे एक दरवाजे से पास हुए हैं, तो प्रेशर जो है तो थोड़ा सा कम आएगा, है ना। तो ये हाइड्रोजन की वजह से हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट बनता है, इसी को हम प्रोटॉन मोटिव फोर्स बोलते हैं। और ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स फोर्स से पास होता है, ताकत से पास होता है, फोर्स से पास होता है। यस सर। अगर मैं आपके बाजू से फोर्स से गुजरूंगा, तो आप घूमने लगोगे। समझता है कि नहीं समझता है ना। अगर मैं आपके बाजू में फोर्स से चला गया ऐसे, जुप जुप, तो ये देखिए, ये मोबाइल है, दिख रहा है, ये मोबाइल है। अगर मैं यहां से फोर्स से जाऊं, जुप, तो ये ऐसे घूमेगा, जुप जुप जुप, ये घूम रहा है कि नहीं? जुप जुप, घूम रहा है ना, ये मोबाइल घूम रहा है ना। तो वैसे ही जब ये जो पार्टिकल, ये हाइड्रोजन है, फोर्स से पास होगा, तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। उसके वजह से ये जो F1 पार्टिकल है ना, F1 पार्टिकल, ये वाला ये ना घूमेगा बच्चों, घूमे जा, ये रोटेशन परफॉर्म करेगा, रोटेशन। और रोटेशन परफॉर्म करेगा, तो ये वर्क करेगा। वर्क क्या रहेगा? ये एडीपी आईपी को कंबाइन होके एटीपी बनाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में? हाइड्रोजन बढ़ेगा, प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होगा, हाइड्रोजन पास होगा यहां से, लेकिन वो फोर्स से पास होगा। उस फोर्स की वजह से ये एटीपी मॉलिक्यूल रोटेट करेगा, रोटेट करेगा, रोटेट करेगा। हाँ, अरे रोटेट करते करते एडीपी आईपी, अरे रोटेट करते करते एडीपी और आईपी को कंबाइन कर देगा। कंबाइन करने के बाद देखो, अटप्पा अटप्पा, देखो एटीपी बन गया है, वाह वाह। और ये एटीपी बन के कहाँ पे जा रहा है? मामा, मेरी मामा, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में क्या होता है? अरे डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। हाँ, अरे अगले लेक्चर में आएंगे हम, डार्क रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि स्ट्रोमा में ये एटीपी जमा हो जाएगा, और डार्क रिएक्शन में ये यूज होगा। और डार्क रिएक्शन ही वो रिएक्शन कहलाता है जिसमें एटीपी यूज हो जाता है, और ये NADPH2 भी यूज होता है। NADPH2 को हम रिड्यूसिंग पावर बोलते हैं, और एटीपी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इसमें यूज होता है। तो हम ये डी एस्पेक्ट लिखने जा रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स टॉक अबाउट द रॉक। डी एस्पेक्ट बात करते हैं। डी एस्पेक्ट में क्या होता है कि एज हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस इन लुमेन, लुमेन में बढ़ता है ना, बिकॉज ऑफ
हाइड्रोजन प्लस प्रोटॉन मोटिव फोर्स, प्रोटॉन मोटिव फोर्स because of hydrogen, proton motive force. Yes sir, proton motive force form because of this force, because of this force, ये फोर्स की मदद से हाइड्रोजन पास, तो मेम्ब्रेन तो इम्परमिएबल है, मेम्ब्रेन से पास नहीं होगा, पास टू एटीपी सिंथेस, एटीपी सिंथेस, एटीपी सिंथेस में ये CFO से पास होगा, एकदम वेरी क्लियर, CFO से पास होगा, F1 से पास नहीं होगा. एज अ रिजल्ट ATP synthase perform rotational motion परफॉर्म करेगा एंड कंबाइन ADP प्लस IP टू फॉर्म ATP. ये सब लाइट की वजह से हो रहा है, लाइट की वजह से ही फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ, लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा था, है ना, कैरियर के थ्रू, और लाइट की वजह से हुआ, इसलिए हम इस प्रोसेस को वी कॉल इट एज अ बेटर. ये लाइट की वजह से हुआ, इसलिए हम इसको बोलते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन. यस सर, दिस थियरी वाज गिवन बाय, this hypothesis was given by पीटल नहीं रे, तांबा, पीटल मिचेल ने इसको स्टडी किया, और इसको हम लोग बोलते हैं कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी. क्या बोलते हैं हम इसको? कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी या कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बोलते हैं. अब इसको ऑस्मोटिक क्यों बोलते हैं? इधर देखो, ये ऑस्मोटिक वर्ड ऑस्मोसिस से हुआ है. आप सभी को मालूम है, आप सभी ने ट्रांसपोर्ट सीखा हुआ है, तो ऑस्मोसिस में किसका मूवमेंट होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर होता है ना, मूवमेंट ऑफ वाटर होता है. कहां से कहां? फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. कोई गलत है भैया? कोई गलत बोला क्या? कीमो ऑस्मोटिक थियरी ऑस्मोसिस, तो इसमें ऑस्मोसिस वर्ड का मीनिंग क्या है? ऑस्मोसिस मीनिंग होता है, इसमें पानी का मूवमेंट होता है. ऑस्मोसिस पानी का मूवमेंट हाई से लो. यहाँ पे भी वही होता है, लेकिन पानी का नहीं होता है, केमिकल का होता है. बताओ कौन सा केमिकल? हाँ, अरे केमिकल से होता है ना, तो कौन सा केमिकल होता है? कौन से केमिकल का मूवमेंट होता है इस पर्टिकुलर थियरी में, और वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में होता है. तो इन दिस थियरी इन दिस हाइपोथेसिस हाइड्रोजन प्लस ये केमिकल है. यस सर, वेरी गुड, सही बताया आपने. हाइड्रोजन प्लस इज अ केमिकल. यस सर, ये केमिकल पास फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. यस सर, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. In this hypothesis, hydrogen plus chemical pass from high concentration to low concentration. समझ में आया? Is that clear?
पक्का? इज दैट क्लियर? ओके, सो आई थिंक इस तरीके से एटीपी बनता है। और इसमें जितने भी मिश्रा सर ने पढ़ाया, आपको ए पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ए पॉइंट फाउंडेशन देता है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा ए का फाइनल कंक्लूजन क्या आता है। फिर मैंने बी लिखा, बी एक्सप्लेन किया, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। सी एक्सप्लेन किया, डी एक्सप्लेन किया, और फिर मैंने डी में फाइनल कंक्लूजन निकाला कि कैसे एटीपी बनता है। यस सर, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम के हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने ऐसा कुछ भी अपने हिसाब से खुद का डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश नहीं की। दिस डायग्राम इज ब्यूटीफुल डायग्राम, और ये डायग्राम के तरीके से ही आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। यस सर, तो आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया है, और बहुत अच्छे से आपको लेक्चर समझ में आया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि समझ में आ गया। अगर आपको लेक्चर समझ में आ गया तो आप जरूर कमेंट करना। वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर को लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। यस सर, लेक्चर नोट्स होना बहुत जरूरी होता है। यस सर, so this is Vijay Mishra, and Vijay Mishra is now signing off. Take care, ladies and gentlemen. Goodbye. See you tomorrow for the see you in the next lecture for the same type of another video for the dark age.